वेलकम टू वॉच ऑन पॉइंट। आज की मूवी है गोस्ट डेट। फिल्म की शुरुआत में हमारा परिचय एक युवा लड़की से होता है जो अपनी कार चला रही होती है। वो कहीं जा रही होती है और थोड़ी परेशान भी होती है। तभी उसके फ़ोन में डॉक्टर का फ़ोन आता है जो कहता है कि सैडी, तुम्हें आज मुझसे मिलने आना था। आज हमारी अपॉइंटमेंट थी। मैं जानता हूँ कि तुम अपने कलीग की मौत से बहुत दुखी हो, लेकिन आज हमारी अपॉइंटमेंट थी तो तुम्हें मिलने आना चाहिए था। तभी सैडी कहती कि मैं ठीक हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। वो कुछ हद तक मेरी ही तरह थी। तो डॉक्टर कहता है कि इस घटना को जल्द से जल्द तुम्हें भूलना होगा, नहीं तो इन सब का असर तुम्हारे काम पे पड़ेगा। लेकिन सैडी अभी भी कुछ नहीं भूल पा रही होती है। अब इस कहानी में हमें एक और पात्र को दिखाया जाता है जिसका नाम कोल होता है, जो एक किसान था और एक पौधे की दुकान पर काम कर रहा होता है। सैडी भी एक पौधा खरीदना चाहती है और सौभाग्य से वो कोल की ही दुकान पे पहुंच जाती है। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है तो उसे एक पौधा पसंद आ जाता है और वो उसे खरीदना चाहती है। तो कोल कहता है ठीक है, तो तुम्हें यह पौधा पसंद है, लेकिन देखो तुम इस पौधे को 2 या 3 दिन में पानी देते रहना, नहीं तो यह पौधा सूख जाएगा। तभी सैडी कहती है नहीं, मैं इस पौधे को तब तो नहीं ले सकती क्योंकि मुझे अपने काम की वजह से 2-3 महीने के लिए बाहर रहना पड़ता है। तो कोल उसकी बात सुनता है और कहता है तो मैडम, आपके लिए यहाँ कोई पौधा नहीं है, क्योंकि आज तक कोई ऐसा पौधा बना ही नहीं जो बिना पानी जीवित रह सके। हाँ, अगर आप चाहें तो प्लास्टिक का प्लांट ले सकते हैं। जब उनके बीच बहस हो रही होती है तभी एक महिला आती है जो उस दुकान की असली मालकिन होती है जहाँ कोल काम कर रहा होता है। वो सैडी को उसका पसंदीदा पौधा बेच देती है। जब सैडी वहाँ से चली जाती है तब वो महिला कोल से कहती है मुझे लगा था कि तुम उस लड़की का नंबर लोगे, वो बहुत ही प्यारी थी और तुम हो कि उससे बहस कर रहे थे। तो कोल कहता है सॉरी मैडम, मुझे लगा था मैं यहाँ काम करने आता हूँ। उस महिला के कहने पर वो सैडी के पास जाता है जो निकलने ही वाली होती है। तभी वो उस कार के सामने आ जाता है और कार को रोक देता है। तो जो पौधा सैडी ने उससे खरीदा था वो गिरकर टूट जाता है। अब कोल सीधे सैडी से पूछता है क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पियोगी? यह सुनकर सैडी हैरान हो जाती है। वो तो उसे जानती भी नहीं है, फिर भी वह उसके साथ कॉफ़ी क्यों पीना चाहता है। लेकिन सैडी फिर भी मान जाती है और उसके साथ कॉफ़ी पीने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों कॉफ़ी पीते हुए खूब बातें करते हैं। सैडी अपने बारे में बताती है, मुझे काम के सिलसिले में अक्सर घर से दूर रहना पड़ता है। कोल बताता है कि मुझे फसल उगाने के अलावा हिस्ट्री पढ़ने का बहुत शौक है। वे दोनों खूब बातें करते हैं। सैडी कहती है कि मैं कभी किसी चीज़ से नहीं डरी। कोल कहता है ठीक है, तो ये बात है, चलो तुम उन सीढ़ियों को देख रही हो, मेरे साथ दौड़ लगाओ। अगर हार गई तो मुझे बताना पड़ेगा कि तुम किस चीज़ से डरती हो। फिर वो दोनों एक साथ दौड़कर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं जिसमें सैडी कोल से आगे हो जाती है। वो जीत जाती है। ये देखकर कोल काफ़ी हैरान होता है, लेकिन उसे सैडी के बारे में ये सब जानना अच्छा लग रहा था। वो कहती है कि मैंने बचपन में ही अपनी माँ के साथ अपना शहर छोड़ दिया था। मेरी माँ बहुत बहादुर थी, मैं भी उनके जैसा बनना चाहती हूँ। बातें करते करते दोनों की पूरी रात एक साथ बीत जाती है जिसमें वो एक दूसरे से अपना दुख सुख बांट रहे होते हैं। इन सब से कोल बहुत खुश था कि आखिर उसकी ज़िंदगी में कोई तो आई, वो भी सैडी जैसी इतनी खूबसूरत लड़की। अब जब वो घर जाता है तो घर जाकर अपने माँ पापा और बहन को सैडी के बारे में बताता है। ये सुनने के बाद उसका परिवार बहुत खुश होता है। कोल सैडी का दीवाना था, वो उसे दिन रात मैसेज करता रहता था। उसके मम्मी पापा उससे कहते हैं कि देखो तुम्हें ऐसे मैसेज नहीं करना चाहिए, थोड़ा इंतज़ार करो। कोल भी उनकी बात समझ जाता है। वो सैडी को मैसेज नहीं करता, लेकिन सैडी की ओर से भी कोई मैसेज नहीं मिला होता है। कई दिन बीत गए। कोल अब चिंतित रहने लगता है। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसका इनहेलर सैडी के पास रह गया था जो उसे सांस लेने में मदद करती थी। दरअसल कोल को सांस लेने में दिक्कत थी। अब वह अपने इनहेलर से सैडी को ट्रैक करता है। वो उसका लोकेशन ढूंढने की कोशिश करता है क्योंकि कोल अपने इनहेलर में एक ट्रैकर रखता था। उस अभी उससे पता चलता है कि सैडी लंदन में है। जब कोल को यह पता चलता है तो वो अपनी माँ से कहता है। उसकी माँ कहती है कि तुम्हें लंदन जाकर उसे सरप्राइज़ देना चाहिए, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। लेकिन बेचारा कोल कभी किसी दूसरे शहर या देश में नहीं गया होता है, लेकिन इस बार वो अपनी माँ की बात को मान लेता है और लंदन पहुँच जाता है। जब वो एयरपोर्ट पर उतरता है तो कुछ लोग उसे पकड़कर ले जाते हैं। वे लोग उसे टैक्समैन के नाम से पुकार रहे होते हैं। जब कोल को होश आता है तो उसके सामने बैठा आदमी उससे कहता है, पहले तुमने हमारे आदमी को मार डाला, फिर हमारा सामान चुरा लिया और अब पासपोर्ट भी चुरा लिया। मुझे पता नहीं कि तुम हमारे बॉस के पीछे क्यों पड़े हो। कोल उस आदमी से कहता है, नहीं यार, मैं टैक्समैन नहीं हूँ, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं एक साधारण सा किसान हूँ जो अपने दोस्त से मिलने लंदन आया है। वो आदमी कहता है, ठीक है, तुम एक्टिंग तो अच्छी कर लेते हो, लेकिन तुम अब हमसे बच नहीं सकते। कोल उनसे कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चाहे तो मेरा पासपोर्ट चेक कर लो।
फिर वो आदमी कोल को और भी अधिक टॉर्चर करने के लिए उस पर कीड़ा छोड़ने ही वाला होता है कि तभी सैडी वहाँ आ जाती है, जो उस जगह का दरवाज़ा तोड़ देती है और आकर उस आदमी को पीछे से मार देती है। उसने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा था। वो कोल को बचा लेती है और जब अपना मास्क उतारती है तभी कोल कहता है, सैडी तुम यहाँ क्या कर रही हो? सैडी कहती कि मैं सब कुछ तुम्हें बाद में बताऊंगी। इसके बाद सैडी अपने बंदूक से एक एक करके सबको मारने लगती है। वो कोल को भी एक बंदूक देती है और कहती है कि मुझे छोड़ के बाकी सबको मार डालो। वहाँ उसे यह अपने काम के बारे में बताती है। वो बताती है कि मैं CIA एजेंट हूँ, यहाँ हमारी एजेंसी के लिए जाल बिछाया गया था जिसमें आकर तुम फंस गए। वो सोचते हैं कि तुम टैक्समैन हो, लेकिन वो क्या सोचते हैं कि मैं इतनी आसानी से उनके जाल में फंस जाऊंगी? ये तो हो ही नहीं सकता। ये सब सुनकर कोल चिंतित हो जाता है। वो सोचता है क्या सैडी ने उससे झूठ बोला था? यहाँ हमें पता चलता है कि टैक्समैन कोई और नहीं बल्कि सैडी है। अब टैक्समैन की क्या कहानी थी, सब लोगों को टैक्समैन की तलाश क्यों है, इस कहानी को हम आगे जानेंगे। फिर सैडी किसी तरह कोल को बचाती है और कोल को बाहर लेकर आती है, जहाँ वे एक पहाड़ी से कूदते हैं और दोनों एक बस में बैठ जाते हैं। जब सैडी बस चला रही होती है तभी उन पर बहुत सारे लोग गोली चला रहे होते हैं, जो उनके पीछे कार में उनका पीछा कर रहे होते हैं। उनका बॉस कारों को टक्कर मारता है और एक कार में बहुत तेज धमाका भी होता है, जिससे सारी गाड़ियाँ ब्लास्ट हो जाती हैं। तभी एक गुंडा बस के अंदर आ जाता है, जो सैडी को मारने ही वाला होता है, लेकिन कोल सैडी की जान बचा लेता है। दोनों उन गुंडों से बचकर निकल आते हैं। सैडी बस को एक जगह रोकती है तो कोल उससे कहता है कि तुम झूठी हो, तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुमने मुझे अपने बारे में सब कुछ गलत बताया। सैडी कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हें वो सब कुछ भी बता दिया जो मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताया था। जिस पर कोल कहता है, अच्छा तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान हूँ जिसने सैडी जैसी लड़की पर विश्वास किया। अब मुझे लगता है कि मुझे तुम पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए था। और वो कहानी जो तुमने अपने कलीग के बारे में बताई थी कि वो मर गई है, ये भी मुझे झूठ ही लगता है सैडी। तभी सैडी कहती है कि हाँ, वो कहानी झूठी है क्योंकि मैंने ही अपने कलीग को खुद ही मारा था, क्योंकि वो उन लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही थी जो मेरे दुश्मन है। उसने मुझे धोखा दिया था, वो उनसे मिली हुई थी। कोल अब यहाँ से वापस जाना चाहता है। तभी सैडी कहती कि नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते, क्योंकि जो लोग मेरे दुश्मन हैं वो तुम्हें टैक्समैन समझते हैं, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। सैडी कोल को अपने साथ पाकिस्तान के खैबर दर्रे पर ले आती है। वहाँ उसे एक आदमी से मिलना था। वो आदमी सैडी से कहता है कि जिन लोगों ने तुम्हें पकड़ा था उन्होंने एस्टैग चुरा लिया है। एस्टैग एक बहुत ही खतरनाक रासायनिक हथियार है और अगर ये किसी गलत आदमी के हाथ में लग जाए तब तो तबाही ही समझो। और ये काम केवल एक ही आदमी कर सकता है जिसका नाम लेविक है। यहाँ हम लेविक के बारे में जानते हैं कि वो फ्रांस में एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करता था। फिर बाद में उसने खुद के लिए ही काम करना शुरू कर दिया, जिसमें हथियार को खरीदना, बेचना और लोगों को मारना जैसे मानो आम बातें थी। वो आदमी सैडी को लेविक के बारे में सब कुछ बताता है और बताता है कि अगर तुम उसे पकड़ना चाहती हो तो सावधान रहो, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। अब जब वो आदमी सैडी से बात कर रहा था तभी सैडी कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे तुम्हारे कुछ आदमियों की ज़रूरत है। तभी लाल शर्ट वाला आदमी पीछे से आता है और उसे मार देता है और सैडी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। तभी दूसरा आदमी पीछे से आता है और लाल शर्ट वाले आदमी को मार देता है। अब वो आदमी उन दोनों को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। तभी एक और आदमी आता है और पहले आदमी को मार देता है। अब लाल शर्ट वाला आदमी उन्हें दोबारा पकड़ लेता है। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि लेविक ने कोल के सिर पर बहुत बड़ा इनाम रखा था। टैक्समैन CIA की गुप्त एजेंसियों के लिए काम करता था और उस बायोकेमिकल हथियार का पासकोड भी सिर्फ उसे ही पता था। कार में जाते समय सैडी कोल से कहती है, हैशटैग वास्तव में एक बहुत ही खतरनाक हथियार है जिसका पासकोड सिर्फ मेरे ही कलीग को पता था। वो लेविक को इसके बारे में बताना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो उसे बता पाती मैंने उसे मार डाला और पासकोड को भी ख़त्म कर दिया। अगर लेविक के हाथ वो पासकोड लग जाता और वो हथियार को खोल लेता तो वो इसका इस्तेमाल बहुत सारे गलत कामों में करता। इतना कहकर वो सैडी कोल को बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ लेविक कोल के सिर पे बहुत सारा इनाम रख देता है। अब सैडी एक प्लान बनाती है और कोल को बांधकर लेविक के पास ले जाती है, जहाँ लेविक कोल से कहता है, अच्छा तो तुम हो टैक्समैन, मैं तुम्हारी हालत देखकर समझ सकता हूँ। एक समय में CIA के लिए मैं भी काम करता था। जब उनका काम ख़त्म हो जाता है ना, फिर CIA वाले अपने आदमियों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये सब मेरे साथ भी हो चुका है। खैर छोड़ो, जल्दी से पासकोड बताओ। उसी समय सैडी लेविक को बताती है, जब तक तुम मुझे मेरे नाम के पैसे नहीं दोगे तब तक मैं इस पर नज़र रखूँगी। और इस तरह सैडी भी लेविक के प्लेन में कोल के साथ आ जाती है। लेकिन जल्द ही लेविक के आदमियों को पता चल जाता है कि कोल और सैडी मिले हुए हैं और इसी वजह से प्लेन में मारपीट शुरू हो जाती है। सैडी बहुत ही बहादुरी से लेविक के आदमियों से लड़ती है और लड़ते लड़ते उसे चाकू लग जाता है।
वो घायल हो जाती है। यह देखकर कोल सैडी और बायोकेमिकल ब्रीफकेस को ले लेता है और चलती विमान से कूद जाता है। अब जब सैडी को होश आता है तो वो जंगल में होती है। उसे ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि कोल ने उसकी जान बचा ली थी। अगली सुबह लेविक और CIA के लोग उनकी तलाश कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास बायोकेमिकल हथियार और ब्रीफकेस था। वे दोनों जंगल में थे। अब CIA और लेविक के लोग के बीच में लड़ाई हो जाती है। यह सैडी केवल एक ही चीज़ को बचा सकती है, कोल या फिर ब्रीफकेस, लेकिन वो कोल को चुनती है। अब लेविक के आदमियों के पास ब्रीफकेस होता है और CIA सैडी और कोल को पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाती है कि उसने लेविक के लोगों को ब्रीफकेस क्यों लेने दिया। अब CIA और FBI के एजेंट तय करते हैं कि वे लेविक को पासपोर्ट का आधा हिस्सा बता देंगे। वे उसे बताने के लिए एक होटल में बुलाने वाले थे ताकि वो उसे पकड़ सके, और इसके लिए वो कोल की मदद मांगते हैं, क्योंकि लेविक की नज़र में कोल ही टैक्समैन है जो पासपोर्ट जानता है। कोल न चाहने के बावजूद भी उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। सैडी उसे बहुत मना करती है और कहती है कि इस काम में बहुत खतरा है, लेकिन फिर भी कोल उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। तभी लेविक को CIA के प्लान के बारे में पता चल जाता है। वो उन एजेंटों को मार देता है जो कोल को गाइड कर रहे होते हैं। अब वो कोल के पास आता है और कहता है कि चलो मुझे पासपोर्ट बताओ, या मैं फिर अपने ही हथकंडे अपनाऊं, तब जाके तुम बताओगे। तभी सैडी वहाँ आ जाती है और लेविक को कहती है, तुम जिस टैक्समैन को ढूंढ रहे हो दरअसल वो मैं हूँ। लेविक को पता चल जाता है कि असली टैक्समैन सैडी है। वहाँ सैडी असली डीलर को भी लेके आई होती है जिसके लिए लेविक काम करता था। सैडी डीलर को पासपोर्ट बता देती है, जिससे कि सैडी के अकाउंट में बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। यह देखकर लेविक को बहुत गुस्सा आता है। वो सैडी को बंदूक दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगा। उन्हें मेरे साथ यह अच्छा नहीं किया, इतना बड़ा धोखा। तभी सैडी लेविक से कहती है कि उसने $10 मिलियन की बॉन्टी लेविक के सर पे रख दी है, और वो ये भी नहीं जानती कि यहाँ कितने बॉन्टी हंटर्स हैं। ये जान के वहाँ के लोग जो बॉन्टी हंटर्स थे वे सभी लोग लेविक के पीछे हो जाते हैं। इसीलिए वहाँ झगड़ा शुरू हो जाता है। लेविक के लोग ब्रीफकेस लेना चाहते हैं, जबकि अन्य लोग लेविक को पकड़ रहे थे। कोल लेविक के आदमियों को मार रहा था। वहाँ लेविक सैडी को मारने ही वाला था, तभी कोल आता है और आकर सैडी को बचा लेता है, और सैडी भी लेविक को मार डालती है। जहाँ पे ये लड़ाई हो रही होती है वो बहुत ही ऊंची जगह पे होती है, जिससे लेविक नीचे गिर के मर जाता है। इस लड़ाई में उस डीलर की भी मौत हो जाती है। कोल और सैडी उस जैव रासायनिक हथियार हैशटैग को भी बचा लेते हैं और इस मिशन को एक साथ पूरा करते हैं। कहानी के अंत में हम कोल और सैडी को एक साथ देखते हैं, जो अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, और फिर उसके बाद खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। इसी सुखद अंत के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, वॉच ऑन पॉइंट। थैंक यू।